अनुपात बताने वाले, रेशियो। जैसे किसी परीक्षा में अमन ने 70 मार्क्स लाए और रोहित ने 80 मार्क्स लाए, तो इसका अनुपात क्या होगा? तो इसको लिखते हैं, हम लोग इंडिकेट करते हैं 70/80, मतलब ए बाय बी में। तो इसका 0 0 कैंसिल कर देंगे, 7 = 8। तो इसका जो अनुपात का इंडिकेशन होता है, अनुपात का इंडिकेशन ऐसे करते हैं। तो अभी हम जो क्वेश्चन बताएंगे, कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है चैप्टर 41 का। यहाँ पे जैसे 10 और 20 का अनुपात क्या है, तो 10 और 20 का अनुपात अगर निकालना है तो 10 में हम लोग क्या कर देंगे, 20, 0 0 कैंसिल, 1:2, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 40 एंड 30 का अनुपात, 40 एंड 30 का रेशियो निकालना है। 40/30 कर देंगे, 0 0 कैंसिल, 4:3, ये इसका आंसर हो गया। इंडिकेशन जो रेशियो का होता है अनुपात का, ये होता है डबल डॉट्स। 3 नंबर क्वेश्चन है 100 और 10 का अनुपात निकालना है। 100/10, 0 0 कैंसिल कर देंगे, तो 10:1, ये आंसर हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन है 20 ग्राम और 60 ग्राम का अनुपात निकालना है। 20 ग्राम बटे बाय 60, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे हो गया 1:3 रेशियो, ये आंसर आ गया। 5 नंबर में 5 रुपीज और 2 रुपये 50 पैसा का अनुपात। सबसे पहले 5 रुपीज को हम लोग लिख सकते हैं, 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5.00 इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, बाय 2.50, इसको अगर कैंसिल करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, इक्वल टू 2:1, इसका रेशियो हो गया अनुपातों का। 6 नंबर क्वेश्चन 2 रुपये और 40 पैसे का अनुपात। रुपया और पैसा का अंतर है, 2 रुपया बराबर हम लोग लिख सकते हैं 200 पैसे। 1 रुपया में 100 पैसा, इसलिए 2 रुपयों में 200 पैसा, 200 पैसा बाय 40 पैसा, तो 0 0 कैंसिल, 4 5 जा 20, तो 5/1 इक्वल टू 5:1, इसका रेशियो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 7 नंबर 1 आवर 30 मिनट्स का अनुपात, 1 घंटा और 30 मिनट का अनुपात। 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 60/30, क्योंकि यहाँ मिनट में दिया हुआ इसलिए हम लोगों ने क्या किया, 1 घंटे बराबर 60 कर दिया। 60 और 30 का अनुपात, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/1, 2:1, इसका आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन है किलोमीटर में, 5 किलोमीटर और 400 मीटर। 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, तो इसलिए इसको पहले कन्वर्ट करेंगे 5 किलोमीटर को मीटर में, 1000 से गुणा कर दिए 5000 हो गया, बाय 400, 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, 2 से 2 2 जा 4, 25, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 25/2 इक्वल टू 25:2, इसका आंसर आ गया। दिया हुआ है रुपेश की ऊंचाई 150 सेंटीमीटर तथा भूपेश की ऊंचाई 165 सेंटीमीटर, तो रुपेश तथा भूपेश की ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे रुपेश की ऊंचाई बाय भूपेश की ऊंचाई, बराबर दिया हुआ रुपेश की ऊंचाई कितना है, 150 सेंटीमीटर, और भूपेश की ऊंचाई है 165 सेंटीमीटर।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कटाएंगे। 5 से अगर कटाते हैं 30 टाइम्स में, 5 से इसको कटाते हैं 33 टाइम्स, फिर ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 10, 3 से 11 इक्वल टू हो गया 10/11, इसलिए इसको लिख सकते हैं 10:11। ये इसका आंसर आ गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भवेश ने 80 अंक प्राप्त किया तथा मिथिलेश ने 64 अंक प्राप्त किए, तो उनके प्राप्त अंकों का अनुपात। किसी एग्जाम में भवेश ने 80 अंक लाया और मिथिलेश ने 64 अंक प्राप्त किया, इसके प्राप्त अंकों का रेशियो निकालना है। भवेश का अंक या प्राप्तांक बाय किसका, मिथिलेश का प्राप्तांक, मिथिलेश का अंक दिया हुआ है यहाँ पे। भवेश का अंक है 80 और मिथिलेश का 64। 16 5 80, 16 4 64, तो 5/4 हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5:4, ये इसका आंसर होगा। दिया हुआ है यहाँ पे, एक विद्यालय में 400 छात्र हैं तथा 300 छात्राएं हैं, छात्र और छात्राओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे छात्र कितना है, विद्यालय में छात्र बटे या बाय छात्राएं। तो छात्र का संख्या दिया हुआ है 400 और छात्राएं कितने हैं, 300 छात्राएं हैं। 2 शून्य इसका और 2 शून्य इक्वल टू कट जाएगा, तो 4/3 हो गया। तो इसका अनुपात लिख सकते हैं 4:3, ये इसका आंसर आ गया। तो छात्राओं का अनुपात क्या हो गया, छात्र का अनुपात 4 हो गया, छात्राएं 3 हो गया। उसी तरह 5 नंबर क्वेश्चन, मुकेश को 5 रुपए तो मनोज को 7.50 है, उनकी रकमों का अनुपात निकालें। तो मुकेश का रकम कितना है, मुकेश का रकम बाय मनोज का रकम। मुकेश का रकम कितना है, 5 रुपया। यहाँ पैसा में इसलिए 5 रुपया को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे पैसे में, तो 500, 1 रुपया में 100 पैसा आता है, इसलिए 5 रुपये में 500 पैसा, और 7.50 मनोज के पास, तो 750 पैसा ले लेते हैं। अब इसको कटाते हैं, 0 0 कट गया, 50 5 से कटाते हैं, 5 10 50, 5 15 5 75, 5 2 10, 5 3 15, तो यहाँ हो गया 2/3 इक्वल टू 2:3, ये इसका आंसर आ गया। इस तरीके से इसका क्या हो गया, उनकी रकमों का अनुपात, मतलब मुकेश का हो गया 2 और मनोज का 3, 2:3, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, एक कक्षा में तेज तथा कमजोर लड़कों की संख्या का अनुपात 3:4 है। यदि कमजोर लड़कों की संख्या 40 है तो तेज लड़कों की संख्या होता है, निकालना क्या, तेज लड़कों की संख्या बराबर तेज लड़कों की संख्या बराबर 3/4, 3:4 दिया, 3/4 मल्टीप्लाई कमजोर लड़कों की संख्या, कमजोर लड़कों की संख्या दिया हुआ है, लड़कों की संख्या कितना दिया हुआ, लड़कों की संख्या 40 दिया हुआ, तो हम लोग लिख सकते हैं 3/4 मल्टीप्लाई 40, नीचे 1 कुछ नहीं, 4 10 40, तो बचाओ पर में 3 × 10 इक्वल टू आंसर हो गया 32, निकल गया। तेज लड़कों की संख्या 30 है, तो यहां लिख भी सकते हैं, तो तेज लड़कों की संख्या बराबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ या नहीं उत्तर देना। क्या 2/3 इक्वल टू 3/2 है, नहीं,
इसलिए कि दोनों क्या आपस में बराबर नहीं है। ये क्या हो जाएगा, हाँ कैसे, तो हम लोग इसको 10/15 को कैंसिल कर सकते हैं। 10 2 2, 5 2 10, 5 3 15, 2/3 इसका, और 30/45 है, इसको भी 15 2 15 3 दोनों क्या हो रहा है आपस में बराबर हो रहा है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, हाँ यही था चैप्टर 41 का टोटल क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन।